काली परी और तिलस्मी तालाब। परीलोक की सुंदर दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उनके बीच मधुरिमा नाम की एक परी थी। बहुत ही सुंदर थी, पर पता नहीं क्यों कुछ बरसों से उसका रंग काला पड़ गया था। उसके काले रंग के कारण कोई परियां उसके साथ खेलने या कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो बहुत उदास रहती थी। मधुरिमा की सिर्फ एक ही सच्ची सहेली थी, जिसका नाम रोशनी था। एक दिन वो दोनों बगीचे में बैठी थी। तभी उसकी सहेली ने कहा, मधुरिमा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? चलो कहीं घूम कर आते हैं। घूमने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, पर हम जाएंगे कहाँ? चलो हम पृथ्वी लोक की सैर करने चलते हैं। मधुरिमा और रोशनी दोनों रानी माँ के पास गई और उनसे पृथ्वी लोक घूमने जाने की आज्ञा मांगी। रानी माँ ने कुछ हिदायतें देकर खुशी खुशी उन दोनों को घूमने जाने की अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर दोनों पृथ्वी लोक पर आ गई। बहुत देर तक उड़ते उड़ते उन्हें थोड़ी थकान हो गई। जैसे ही उन्हें एक पानी से भरा तालाब दिखाई दिया, रोशनी, देख कितना सुंदर तालाब है और इसका जल कितना निर्मल और स्वच्छ है। चल यहाँ पानी पी लेते हैं। दोनों परियों ने पानी पिया। मधुरिमा ने जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उसको पानी में एक अजीब सी चीज महसूस हुई। उसे लगा कि जैसे उस पानी में कुछ है। उसने हाथ हटा लिया। कुछ तो अजीब है। पानी में हाथ डालते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे लगता है कोई मुझे छू रहा है। तभी पीछे से आवाज आई। दोनों वहां गई जहां आवाज आई थी और उन्होंने देखा कि एक राजकुमार घायल अवस्था में मदद की गुहार लगा रहा है। दोनों राजकुमार के पास गई, उसे सहारा देकर बाहर निकाला और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं जंगल से गुजर रहा था और अपने साथियों से अलग हो गया। प्यास लगी तो इस तालाब का पानी पीने के लिए नीचे उतरा, पर ये तालाब तिलस्मी है। मेरा घोड़ा भी गायब हो गया और मैं इसी तालाब में कैद होकर रह गया हूँ। क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? ठीक है, हम तुम्हें अवश्य पानी पिलाएंगे। परियों ने राजकुमार को अपनी जादुई छड़ी से तालाब में से बाहर निकाला और पानी पिलाया। इसके बाद परियों ने अपने जादू से ये देख लिया कि उस तिलस्मी तालाब पर एक जादूगर का राज है। इस तालाब को जादूगर के चंगुल से छुड़ाना होगा, वरना वो न जाने कितने मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका जीवन नष्ट कर देगा। इतना कहकर वो तालाब में कूद पड़ी और तालाब की तलहटी में जाकर जादूगर की सारी शक्तियाँ उसे खत्म कर दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली? तुम्हें अपने जादू से मनुष्य की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुमने उल्टा उनको परेशान किया और यहाँ तक कि सबके जीवन से ही खेलने लगे। अब तुम खुद ही तिलस्मी तालाब में दम तोड़ दोगे। ये तालाब पहले की तरह स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। जादूगर के लाख गिड़गिड़ाने पर भी मधुरिमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तालाब से बाहर निकल आई। राजकुमार, तुम अब निश्चिंत होकर जाओ। इस तालाब का तिलिस्म टूट गया है। अब वो जादूगर कभी भी किसी को कैद नहीं कर सकता। अरे वाह, बहुत खूब। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम लोग तो जादू जानती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा किया। अब यदि तुम लोग आज्ञा दो तो मैं अपने महल चलूं। मेरी माता पिता मेरे राह देख देख कर परेशान हो गए होंगे। मैं कितने समय से यहाँ हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। परियों से आज्ञा लेकर राजकुमार महल की ओर चला गया। धीरे धीरे रात हो गई। इतनी रात है, हमें कहीं रुकना होगा। तभी वीराने में उन्हें एक घर दिखाई दिया जो दिखने में खाली लग रहा था और उसमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मधुरिमा ने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी है और आवाज लगाई। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। हम यहाँ घूमने आए थे, रात में रुकने की जगह नहीं मिल रही। क्या हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ, तुम लोग रुक सकती हो। वो दोनों बूढ़े व्यक्ति के घर में गई। तुम लोगों को जो भी खाना है मेरी पत्नी बना देगी। कहाँ है आपकी पत्नी? होगी कहाँ? अपने बेटे के पास बैठकर आंसू बहाने के अलावा और क्या ही कर सकती है। मतलब? मतलब यही कि हमारा एक बेटा था। वो एक दिन जंगल के तालाब में नहाने गया। हमने सुना था कि वो तालाब तिलस्मी है और उसमें कोई जादूगर रहता है।
इसीलिए उसे वहां जाने से मना किया था, पर वो नहीं माना। जब काफी देर तक वो नहीं आया तो हम तालाब के किनारे गए। वहां हमारे बेटे के कपड़ों के पास एक बकरी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और इसका मतलब आपके बेटे को भी उस जादूगरनी ने बकरी बना दिया? सही समझा तुमने। आप चिंता मत करिए, हम आपकी मदद करेंगे। बस आप हमें वहाँ ले चलिए। बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों को अपनी पत्नी के पास ले गया, जहाँ वो बकरी के पास बैठे रो रही थी। उन दोनों ने अपनी जादू की छड़ी उनके ऊपर फेरी और बकरी जवान लड़के में बदल गई। बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। सबसे बड़ी गलती तो मैंने अपने माता पिता की बात ना मानकर की थी। आप लोग मेरे ही भाग्य से यहाँ आई हैं, वरना मैं जीवन भर बकरी ही बना रहता। हम तुम्हारे बहुत बहुत एहसानमंद हैं। तुम दोनों कहाँ से आई हो? बाबा, हम परीलोक से आए हैं। मेरा रंग काला है ना, इसलिए परीलोक में सब मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसलिए हमने पृथ्वीलोक में आने का मन बनाया। तुम दोनों ठहरो, मैं अभी आया। बाबा अपने घर के अंदर गए। थोड़ी देर में एक जल का कमंडल लेकर बाहर आए। जल के कमंडल से मधुरिमा के ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर पानी के छींटे मारे। जैसे ही उन्होंने मधुरिमा के ऊपर पानी का छींटा डाला, उसका रंग रोशनी जैसे सफेद हो गया और वो बहुत सुंदर दिखने लगी। बाबा, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। तुम्हारी माँ को मिले किसी श्राप के कारण तुम्हारा रंग काला हो गया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी दयालुता से अपनी उस भूल को सुधार लिया है। अब मैंने तुम्हें उस श्राप से मुक्त कर दिया है। रात बीत चुकी थी, सुबह हो गई थी। दोनों परियों ने बाबा से जाने की इजाजत मांगी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी। देखा तो वही राजकुमार घोड़े से उतर रहा था, जिसको उन्होंने तिलस्मी तालाब से निकाला था। राजकुमार ने उन दोनों को देखा। मधुरिमा परी को तो वो देखते ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उस समय बहुत जल्दी में चला गया था, पर सुबह से मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूँ। चलकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। जरूर, हमें भी तो महल देखना है। दोनों परियां राजकुमार की घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी महल की ओर चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने अपने माता पिता को मधुरिमा और रोशनी परी से मिलवाया और उनके सामने ही मधुरिमा से विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या तुम्हें भी बूढ़े बाबा का बेटा पसंद है? तो हम एक ही मंडप में शादी कर लेते हैं। रोशनी परी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और हाँ कर दिया। मधुरिमा बहुत खुश हुई। इस तरह राजकुमार और मधुरिमा परी की शादी हो गई और बूढ़े बाबा के बेटे से रोशनी परी की शादी महल के एक ही मंडप में हो गई। इस अवसर पर परीलोक की बहुत सारी परियां शामिल हुई। दोनों परियां अपने अपने पतियों के साथ पृथ्वीलोक पर रहने लगी।